राम राम जी। क्या आपकी कन्या राशि है या परिवार में किसी व्यक्ति की कन्या राशि है और आप यह जानने के इच्छुक हैं कि 2026 इंग्लिश वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखकर जाइएगा। इंग्लिश नव वर्ष 2026 के अनुसार जो कुंडली बन रही है कन्या राशि वालों की, वह इस प्रकार है। देखिए, यहां पर स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है कि इस समय में इनकी राशि के स्वामी, इनके धन के स्वामी और इनके भाग्य के स्वामी और इनके कर्म भाव के स्वामी बुध और शुक्र की युति चौथे भाव में हो जाना अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। और जिस राशि में यह युति घटित हो रही है उस पर बृहस्पति की दृष्टि, तो ये संकेत कन्या राशि वालों के जीवन में क्या कर रहा है कि 2026 में जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में क्या घटित होगा। उनको नया मकान मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगर इनकी तीव्र इच्छा है कि अपना एक बहुत अच्छा मकान बने, या बहुत समय से ये इच्छा रही है कि मकान बने, या घर में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, नई भूमि खरीदना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो यह 2026 पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। यानी कि मकान बनने के बहुत अच्छे योग रहेंगे। अगर कोई कन्या राशि वाला व्यक्ति गाड़ी लेना चाहता है तो चौथे भाव में वाहन के कारक शुक्र का आ जाना यह संकेत करता है कि जो चाह आपको वाहन लेने के प्रति थी वह चाह आपकी 2026 में पूरी हो सकती है। आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, इस समय में आप उसको बहुत अच्छा सजाने की तरफ भी मन बनाएंगे। धन के क्या हालात रहेंगे, देखिए, धनेश और भाग्येश की युति सुख भाव यानी कि राशि अनुसार चौथे भाव में होना यह संकेत करता है कि इस वर्ष में धन के मामले में बहुत अच्छे हालात रहने वाले हैं। आप चाहे व्यापारी हो, आप चाहे नौकरी करने वाले हो, धन के मामले सुलझे रहेंगे। इस वर्ष बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, 2026 में द्वादश भाव के स्वामी चौथे भाव में आकर ये संकेत जरूर कर रहे हैं कि सेहत के मामले में कोई परेशानी जरूर आ सकती है। परिवारजनों को या आपको खुद को कुछ एक खर्च आपके शरीर पर जरूर होंगे, दवाइयों पर जरूर होंगे। तो अपनी और अपने परिवार वालों की सेहत के प्रति जागरूक रहिएगा। अगर आप इस समय में फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त है। जो लोग कन्या राशि वाले हैं, विदेश में बैठे हैं और उनकी पीआर नहीं आ रही है, उनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, तो इस वर्ष में ये सब होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। विदेश से संबंधित ये काम आपके हो सकते हैं। धन के मामले इस कारण भी प्रबल है क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि अनुसार लाभ भाव के स्वामी बन के भाग्य भाव में बैठ गए, तो लाभ आपके भाग्य में इस साल तो स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। यहां पर बृहस्पति दशम भाव में है जो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड बना सकता है। कई बार किसी की बातों में बहुत जल्दी आकर आप किसी की भी मदद करने के लिए आतुर हो सकते हैं, जिसके कारण परेशानी का सबब बन सकता है। व्यापार अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, इस सिद्धांत पर चलेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। किसी के साथ भी इतने आप नरम दिल मत होइएगा कि वह लोग आपको नुकसान पहुंचा जाए। ज्यादा धार्मिक बनना इस वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है। ईश्वर को मानिए, मंदिर जाइए, माथा टेकिए, लेकिन किसी पर दया खाकर उसकी मदद करने की गलती इस साल अगर आप करेंगे तो परेशानी का सबब बन सकता है। इस वर्ष जीवन में ऐश्वर्य भोग के साधन बढ़ेंगे और अगर आपको इस वर्ष किसी शत्रु ने परेशान करने की कोशिश की तो विजय आपकी होने की संभावना है। यहां पर आपका बहुत ज्यादा मन करेगा थोड़ा इजी मनी कमाने को, शेयर बाजार में या कुछ एक इन्वेस्टमेंट भूमि के कामों में भी हो सकती है। कोई फ्लैट या मकान में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी रहेगी, ये आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप अपने भेद दुनिया के आगे खोलते चले गए, जैसे कि किसी की कमाई बढ़ती है तो वह अपनी सारी बातें लोगों को कई बार बता देता है। ऐसा कुछ करना आपके लिए अच्छा नहीं है, ये याद रखिएगा।
जितना आप अपने राज को, अपनी कमाई को, अपने रहन सहन को छुपा कर रखेंगे, उतना ही बढ़िया। अगर आपको पुत्र रत्न की चाह है तो काफ़ी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं, विद्या को लेकर परेशानियां ज़रूर थोड़ी दिखाई देंगी। विद्या से मन उचाट होता हुआ दिखाई देगा। और इस समय में ये भी देखने को मिल सकता है कि आप ज़्यादा ट्रैवल में रहें, घूमना आपको पसंद आए, ऐश करना इस समय में पसंद आए, जो उचित भी है, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलिएगा। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका उद्देश्य इस समय में विद्या है। अगर कोई कॉलेज में जाने वाला है तो उसका उद्देश्य अच्छी नौकरी या व्यापार को चलाना है। अगर कोई व्यापारी है तो व्यापार को अच्छा करना है। नौकरी करने वाला नौकरी को अच्छा करना चाहता है, प्रमोशन चाहता है। यहां पर प्रमोशन मिलने के हालात ग्रह जरूर दिखा रहे हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति के पास धन के हालात अच्छे होते हैं ना, तो कई बार वह बेफिक्र होकर ऐसा सोच लेता है कि सारी जिंदगी शायद ऐसी ही रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आपका स्वर्णिम साल है, आप इसको आनंद से भोगिए, लेकिन कुछ एक सेविंग अपनी सिक्योर करते जाएं। और जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, यह वर्ष उनको संभालने का भी है, क्योंकि परिवार में कुछ एक ऐसी गलतियां हो सकती हैं आपसे जो परिवार के लोगों में आपके प्रति गुस्सा पैदा करें या मन में कड़वाहट लेके आए और बाद में जाकर शायद आपको भी इस पर पश्चाताप हो। तो यह चीज़ों का ध्यान रखकर आपको चलना है। यहाँ पर जो कन्या संतान है इस समय में किसी व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। देखिए, मेरा जो भी राशिफल होता है ना, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है। आज का समय वह नहीं है कि अगर हम कहें कि महिला कार्यरत नहीं है। किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई महिला कार्यरत है। 2026 में कन्या राशि वालों के जीवन में यह भी कुछ घटित होगा कि थोड़ा मन से घबराए या डरे हुए भी होंगे। एक अज्ञात भय जरूर रहेगा इनके मन में। अगर आपको किसी लोन की जरूरत है, प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिलने की संभावना है। लेकिन किसी की गारंटी भरकर इस समय में आप उसको पैसा दे दें या दिलवा दें कहीं से, वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो ये ध्यान रखें, किसी की जिम्मेवारी ना उठाएं, जीवन का आनंद लीजिए। कन्या राशि वालों, 2026 आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला ही है। किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिएं, अंडे ना खाएं। इसके अलावा अपने चरित्र को मजबूत रखें। उपाय के तौर पर क्या करने की जरूरत है? मां दुर्गा की भक्ति आपके लिए विशेष है। मां दुर्गा जी के दर्शन करिए। मां लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी जी को देसी घी अर्पण करके आएं। गौशाला में अगर आप गौ माता को भोजन करवा देते हैं हरे चारे के रूप में, किस दिन? बुधवार के दिन। ये आपके कामकाज को बढ़ाने के लिए काम आएगा, आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए काम आएगा। अपने स्वार्थ को पहले देखिएगा। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम किसी का बुरा कर दें, सिर्फ अपना भला करने की कोशिश करिएगा। ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में आपको दिखाई देंगे। तो यह सारी जानकारी कन्या राशि वालों के लिए थी कि 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।